अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर हम काली लिनक्स की सेटिंग्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि उसमें जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं और जो यूज़ेबल सेटिंग्स होती हैं, यानी यूज़ेबल तो सारी सेटिंग्स होती हैं, तो बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट सेटिंग होती हैं जो इजी टू यूज़ होती है, यानी जिसको हम सेटिंग्स को यूज़ करते हुए बिल्कुल अपने लैपटॉप या पीसी को बिल्कुल इजी टू यूज़ बना सकते हैं, यानी इस्तेमाल करने में बिल्कुल आसान। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी मेरी बात की। तो एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि हम कुछ ऐसी सेटिंग्स करते हैं जब भी हम कोई नया मोबाइल फ़ोन लेते हैं या फिर कोई भी सेट ले या पीसी लेते हैं, ठीक है, उसमें अपने हिसाब से सेटिंग्स करते हैं। ठीक है, तो कंपनी की सेटिंग्स आमतौर पे हर बंदे को पसंद नहीं आती कि भाई हमें ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है, ठीक है ना, या कीबोर्ड की ये सेटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यूएस कीबोर्ड होना चाहिए, यूके का कीबोर्ड होना चाहिए, ऐसा कोई सीन हो। तो इस तरह से हम इसकी सेटिंग्स करते हैं। इसी तरह काली लिनक्स जब भी इंस्टॉल करते हैं तो हर एक हैकर, ठीक है, या पब्लिक यूज़र, ठीक है, या कोई आम बंदा जो भी यूज़ करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को या पीसी में विंडोज़ यूज़र, ठीक है ना, हर कोई बंदा अपने हिसाब से सेटिंग्स करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अब काली लिनक्स में सेटिंग करने जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ, तो दोस्तों मैं बात कर रहा था जी काली लिनक्स की सेटिंग्स की। तो अब हम चलते हैं जी अपने पीसी की तरफ। ठीक है, तो आपको कैमरे को मैं रोल ऑफ करता हूँ, ठीक है, बैक का कैमरा ऑन करता हूँ तो आपको पीसी दिखाता हूँ। तो लास्ट टाइम हमने कुछ सेटिंग्स की थी जिसमें हमारा डबल क्लिक वाला ऑप्शन ऑन किया था हमने, और जो बेसिक वॉल्यूम वगैरह की सेटिंग्स थी उसको हमने किया था। तो इस बार हम थोड़े से ट्विक्स यूज़ करेंगे, यानी जिसको कहते हैं कि पंजाबी में जुगाड़ कहते हैं, ठीक, उर्दू में भी इसको जुगाड़ ही कहते हैं, तो शॉर्टकट ट्रिक्स। ठीक है, तो काली लिनक्स में बेसिकली ऐसी बिल्ड इन होती है, ठीक है, पहले से मौजूद होता है एक ट्विक्स। तो उसको यूज़ करते हुए हम स्पीकर का ओवर यूज़ करेंगे, माइक का ओवर यूज़ करेंगे, यानी ओवर वॉल्यूम, ठीक है, स्पीकर में यूज़ करेंगे, एलसीडी की ब्राइटनेस वगैरह, और भी इसके ट्विक्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी अपने पीसी की तरफ। दोस्तों अब हम आ चुके हैं जी अपने पीसी की तरफ। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जहाँ तक सेटिंग्स की थी वो आपको मैं बता देता हूँ कि हमने जो सेटिंग्स की थी अभी ओपन हो रही हैं। ठीक है, हमने वाईफाई के बारे में कुछ सीखा था, ठीक है, नेटवर्क के बारे में, ब्लूटूथ का यूज़ कैसे करते हैं और बैकग्राउंड वगैरह, तो इसके फंक्शन क्या, ऑप्शंस क्या होते हैं, नोटिफिकेशन में क्या क्या आप मैनेज कर सकते हैं, सर्च के कोई भी सेटिंग आप सर्च कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशंस में हमने देखा था कि कैसे इंस्टॉल और इनकी नोटिफिकेशंस जो होती है जैसे बिल्कुल एंड्रॉयड में होती है, ठीक है ना, ऐसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट्स में हमने देखा था कि गूगल के अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के, ऐसा, ठीक है, और शेयरिंग में भी आ गया था। अब बात आ जाती है साउंड वगैरह भी आपको बता दिया था, ठीक है ना, नॉर्मल जो भी इधर होता है। तो हमारा लास्ट टाइम इधर तक आया था कि माउस पैड और टच पैड तक हम पहुंचे थे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं कीबोर्ड में। कीबोर्ड में ये हमारी बेसिक यूएस इंग्लिश होती है, ठीक है, जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। अगर हम पाकिस्तान में या इंडिया में, इंडिया को की तो बात नहीं करूँगा, पाकिस्तान की बात करूँगा कि पाकिस्तान में जो भी हम बुक्स में पढ़ते हैं वो यूएस की इंग्लिश बिल्कुल नहीं होती। ठीक है दोस्तों, वो यूके की इंग्लिश होती है। जैसे फ़र्ज़ करें एक लफ्ज़ होता है नो, ठीक है, तो उसके अगर हम स्पेल करें तो KNOW, जिसका मतलब होता है जानना, ठीक है, तो वो यूके की इंग्लिश होती है। अगर हम यूएस की इंग्लिश में पढ़ें तो उसको हम कनो पढ़ते हैं, यानी के को साथ मिला के। इसी तरह इसका लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। तो लैंग्वेज डिफरेंस काफ़ी डिपेंड करती है मशीन लैंग्वेज पे, ठीक है। तो इनपुट सोर्सेज आ गए इसके, ठीक है, और सुपर स्पेस वगैरह शॉर्टकट कीज़ आ गई, ठीक है। इसके ऊपर कस्टमाइजेशन शॉर्टकट्स भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें ये भी ऑप्शन है जैसे कोई प्रिंटर वगैरह आप अटैच करना चाहें, जो दो भी हो सकता है, यानी जैसे विंडोज़ में बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं, इसी तरह लिनक्स में उससे 10 गुना ज़्यादा फंक्शंस मिलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं स्टोरेज की बात करते हैं, कलर की बात करते हैं। कलर की अगर हम लैपटॉप स्क्रीन कलर यूज़ करें तो इसमें काफ़ी अच्छा हमें व्यू मिलता है, ठीक है। रीजन और लैंग्वेज में आ जाते हैं। फ़र्ज़ करें हमारी उर्दू लैंग्वेज है तो हम इधर उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमाइजेशन में फार्मेट वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद आ जाती हैं असम्बली की बात। असम्बली में ये असम्बली का अगर ऑप्शन ऑन कर दिए, ठीक है, हाई क्रस्ट आ गया इसमें, जैसे विंडोज़ में आ जाती है क्रस्ट सेटिंग्स। ये देखें, ये आइकॉन्स वगैरह और भी बहुत कुछ, सब कुछ चेंज हो रहा है तकरीबन। तो इधर सेटिंग्स ये देखें आ गई। तो अब इसको हम ऑफ कर देते हैं। विंडोज़ की तरह इसमें भी लार्ज टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है, कर्सर का भी है, ठीक है, और इसके बाद जूम और स्क्रीन
रीडर, साउंड कीज़, अलर्ट कीज़, ये बहुत सारे फंक्शंस हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जब आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं जी यूज़र की सेटिंग्स में। ठीक है, तो यूज़र की सेटिंग को अनलॉक करने के लिए सम सेटिंग्स आपको अनलॉक करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये यूज़र्स की आप इसमें और भी जैसे विंडोज़ में हम यूज़र ऐड कर सकते हैं, पेरेंट यूज़र होता है, ठीक है ना, और भी बेसिक यूज़र है, गेस्ट यूज़र होते हैं। इसी तरह हम काली लिनक्स में भी बहुत सारे फंक्शंस को यूज़ करते हुए तो हम यूज़र ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली पहले फंक्शंस नहीं थे, तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है, ठीक है, अगस्त में आई है, तो उसमें ये बहुत सारे फंक्शंस आए हैं। अच्छा, इधर ऑप्शन आ रहा है जी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस। जैसे एंड्रॉयड में डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस होती है, विंडोज़ में भी होती है। विंडोज़ में तो आमतौर पे ऐसा कोई ऑप्शन यूज़ नहीं करता, ठीक है ना, उनको आम बंदे को पता ही नहीं होता। इसके बाद हम कर लेते हैं ब्राउज़र की बात। ब्राउज़र में हमारा फायरफॉक्स आ गया और भी बहुत सारे ब्राउज़र हैं। टेक्स्ट एडिटर सिंपल ही है, और वीडियोस में VLC प्लेयर है, और वीडियोस का इसका अपना प्लेयर है। तो दोस्तों इधर हम VLC प्लेयर और बाकी वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं, और नीचे हमारी आ गई जो सो बिल्कुल बेसिक और इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है। अगर आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले टाइम बिल्कुल सेट करना पड़ेगा। अभी मैंने सेट नहीं किया, ठीक है ना। लैपटॉप या PC हो तो तब भी आपको सेट करना पड़ता है, हर बार सेट करना पड़ेगा अगर इंटरनेट यूज़ करता है। अगर आपके लैपटॉप है तो कभी कभार करना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप में बेसिकली सेल वगैरह होता है, ठीक है। और इधर अबाउट में हमारे सिस्टम की जो भी डिटेल्स होती हैं, ठीक है ना। लोकल PC मेरा आ रहा है और Core 2 है, ठीक है ना। 250 GB हार्ड वगैरह जो कुछ भी है इधर, 4 GB रैम, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कुछ भी है सब इधर शो हो रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ट्वीक्स की। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।